पारिवारिक रिश्तों में और सामाजिक रिश्तों में भाई जो है बोझ नहीं होता है। ये सदियों से स्थापित एक सत्य है। लेकिन वर्तमान युग में, कलयुग में कई बार भाइयों भाइयों में विरोध हो जाता है और भाई जो है अपने भाई को मदद नहीं करता है या उससे दूर हो जाता है। यही विषय आज हमने लिया है, जापान की एक सत्य घटना पर आधारित। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। भाई बोझ नहीं होता है, इस शीर्षक से आज हम वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो भाइयों के रिश्ते के ऊपर है, लेकिन इसमें एक सत्य घटना जो पहले हम इसके साथ में बोलना चाहेंगे वो ये है। 9 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र देशों के और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसका जो है 9 अगस्त को परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने डाला, जिसपे असंख्य लोगों की मृत्यु हुई, असंख्य लोग घायल हुए, असंख्य लोग जो है पीड़ा भोग रहे हैं, विकलांगता की, विभिन्न प्रकार के रोगों की। अभी भी उसका जो है 10 लोगों को प्रभावित कर रहा है और जापान के हृदय पे एक अमिट दाग तो नहीं कह सकते, अमिट छाप है दुख और आक्रोश की। वो रिश्ता जब वहाँ पे परमाणु बम गिरा, हजारों लाखों लोग मारे गए। जब वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार करने लगे तो लाइनें लग गई थी शमशान घाट के ऊपर। तो इस वीडियो में एक जो तस्वीर थंबनेल पे दे रखी हमने, एक बच्चे की पीठ पे एक छोटे बच्चे को, मर्द बच्चे को उठाया और बैग में डाला हुआ एक लड़का खड़ा है। वो जब लंबी लाइन में काफ़ी देर तक खड़ा खड़ा थक गया, लेकिन उसने मदद नहीं मांगी। वो आगे जैसे बढ़ता गया तो जापानी सैनिक की नज़र उस पर गई। उसने बोला कि अभी लंबी लाइन है, तो हमारे जो है पीठ पे जो ये बोझ है इसको उतार दो, जब इसका आपका नंबर आएगा तो आप इसको उठा करके दाह संस्कार कर लेना। तो बच्चा थोड़ा तमतमाया, थोड़ा गुस्से में हुआ और बोला कि मेरी पीठ पे बोझ नहीं है, मेरा भाई है। और ये एक वाक्य जो है जापान के लोगों के लिए एकता का प्रतीक बन गया। पीठ पे लदा हुआ वो 10 साल के बच्चे की पीठ पे लदा हुआ 5-6 साल का मर्द भाई बैग में था। उसको वो तब तक उठाए रखा जब तक अनेक लोगों के अंतिम संस्कार के बाद में उसका भाई का अंतिम संस्कार का नंबर आया। जब तक उस बच्चे ने उसको उठाए हुए रखा, उसने कहा कि मैं इसको ज़मीन पे नहीं रखूँगा, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। यही भाई के रिश्ते को बहुत ही अच्छे शब्दों में परिभाषित करता है दोस्तों। हम इस चीज़ को वर्तमान से और आजकल के तरीक़ों से भाइयों भाइयों में संपत्ति के लिए, भाइयों भाइयों में छोटे मोटे वाद विवाद के लिए, भाइयों भाइयों में आपस में तानाकसी के कारण से विभिन्न प्रकार से रिश्ते खराब हो जाते हैं और वो ताउम्र बोलते भी नहीं है, कभी आपस में जाते बाते भी नहीं है घरों में, और कई बार मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार में भी नहीं जाते हैं। इतना हद तक अभी समाज के अंदर गिरावट आ गई है। लेकिन इस चित्र से, इस बच्चे के वाक्य से कि ये भाई नहीं है, बोझ है मेरा, इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, आज इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों। लड़के ने जो जवाब दिया कि ये बोझ नहीं है, मेरा भाई है, ये एक लाइन हमें कई चीज़ें सिखाती है। क्या सिखाती है? कि भाई आपका बोझ नहीं है। सबसे पहले ये बात कीजिए, भाई बड़ा है या छोटा है वो बोझ नहीं है। भाई गिर जाए तो उसको उठाइए, ये हमारा दायित्व है। आपका भाई गिर गया है तो उसको उठाने का दायित्व है। भाई अगर गलती करे तो उसको क्षमा करें, ये भी हमारा दायित्व है। भाई दुनिया छोड़ दे, लेकिन आप उसका साथ मत छोड़िए। पूरी दुनिया उससे अगर नाराज़ हो जाती है तो आपको नाराज़ नहीं होना है। संपत्ति के विवाद के लिए, छोटे मोटे जो है अच्छाई बुराई के लिए भाइयों से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैंने महाराणा प्रताप के यहाँ रखा है। आपको मालूम है कि जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी तो अकबर की फ़ौज में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन जब महाराणा प्रताप घायल हो गए, उनका चेतक उनको लेकर के कहीं दूसरे स्थान में जाने लगा,
तो पीछे मुगल सैनिक उनको महाराणा प्रताप के ऊपर अटैक करने के लिए, मारने के लिए जब चले, तो शक्ति सिंह को भाई का भातृ प्रेम उमड़ पड़ा और उसने मुगल सेना छोड़ करके महाराणा प्रताप को बचाने के लिए मुगल सैनिकों को मार के फिर महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पे ले जा करके उन्होंने इस प्रकार से मदद की। ये मेवाड़ के इतिहास में, भारत के इतिहास में वैसा ही उदाहरण है जैसा उदाहरण जापान में हमने ये लिया है। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप ने सब कुछ जो है युद्धों में अलग अलग जगह पे, मोर्चों पे होते हैं, लेकिन भातृ प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेवाड़ की धरती पे, राजस्थान की धरती के, भारत धरती पे भी महाराणा प्रताप शक्ति सिंह का है। मेरा सभी युवाओं से, छात्रों से निवेदन है कि जीवन में कभी भी भाइयों से दूरी मत बनाएं, भाइयों को जो है मदद करें। आप किसी के भाई हैं, आपका भी कोई भाई है, सभी भाइयों के लिए है कि आप आपस में मदद करें, विरोधाभास न रखें। छोटा मोटा विरोधाभास है तो तुरंत उसको समाप्त करें, मिल के चलें, प्रेम से चलें, इसी से समाज का निर्माण होता है। अमर लाइफ कंसल्टेंट आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।